हेलो स्टूडेंट, आज मैं ये रोज़ का अगला पैराग्राफ हिंदी एक्सप्रेशन करने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको एक एक्सप्रेशन करवाया था और आज जहाँ तक मैं अभी हिंदी एक्सप्रेशन कर चुका हूँ उसके आगे करने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग, व्हेन आई हैड सेव्ड इनफ मनी, जब मैं पर्याप्त पैसा बचा चुका, विच विथ टू रीच हैम्पटन, जिससे मैं हैम्पटन पहुंच सकूं। आई थैंक्ड द कैप्टन, तब मैंने कप्तान को धन्यवाद दिया, ऑफ द वेसल, उस जहाज़ के, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए, एंड स्टार्टेड अगेन, और वहाँ से फिर चल पड़ा। विदाउट एनी अनयूजुअल ऑकोरेंस, बिना किसी असाधारण घटना या परेशानी के, आई रीच्ड हैम्पटन, में हैम्पटन पहुँचा, विथ अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट विथ विच टू बिगिन माई एजुकेशन। अब उस समय अपनी शिक्षा प्रारंभ करने के लिए मेरे पास केवल 50 सेंट थे। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, पहली ही नज़र ने इस स्कूल की विशाल इमारत ने सीम्ड टू हैव रिवार्डेड मी, ऐसा लगा कि मुझे इनाम दे दिया, फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, जो कुछ मुझे परेशानियां मिली थी उस स्थान तक पहुंचने के लिए। इस इमारत के पहले दर्शन ने ही मुझे ऐसा लगा कि वहां तक पहुंचने की सारी परेशानियों का इनाम दे दिया। द साइट ऑफ इट सीम्ड टू गिव मी न्यू लाइफ, और इसके दर्शन ने मुझे एक नया जीवन प्रदान किया। एज सुन एज possible after reaching the ground of the Hampton Institute, हैम्पटन इंस्टीट्यूट पहुंचने के जितने जल्दी हो सकता था उतने जल्दी आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, कक्षा में प्रवेश के लिए मैंने अपने आप को हेड टीचर के सामने प्रस्तुत किया। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, ए बाथ, ए चेंज ऑफ क्लॉथिंग, बहुत दिनों से बिना ज़्यादा अच्छा खाना खाए, बिना नहाए, बिना कपड़े बदले, आई डिड नॉट ऑफ कोर्स मेक ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, मैंने उस पर ज़्यादा अपना प्रभाव नहीं जमा पाया। आई कुड सी एट वंस दैट देयर वेयर डाउट्स इन हर माइंड, मुझे लगा कि वह उसके मन में शंका हो गई थी अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, कि मैं क्लास में स्टूडेंट के रूप में मेरी बुद्धि पर उसे शंका हो गई थी। फॉर सम टाइम शी डिड नॉट रिफ्यूज़ टू एडमिट मी, कुछ समय तक तो उसने ना मुझे इनकार किया एडमिशन के लिए, ना इधर डिड सी डिसाइडेड इन माई फेवर, और ना ही मेरे पक्ष में कहा कि तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर, मैं लगातार उसकी ओर टकटकी लगाए देखता रहा, एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वे, और हर तरीके से उस पर प्रभाव जमाता रहा। आई कुड विथ माई बर्थिनेस, जिस तरीके से भी मैं अपनी योग्यता से उसे इम्प्रेस कर सकता था करता रहा। इन द मीन टाइम, उसी बीच आई सा हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट, मैंने दूसरे विद्यार्थियों को उसे एडमिशन लेते हुए देखा, एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई कम्फर्ट, और इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, मुझे मेरे हृदय में काफ़ी दुख हुआ, गहरा आघात हुआ। दैट आई कुड डू एज वेल एज दे इफ़ आई कुड ओनली गेट ए चांस टू शो व्हाट वाज इन मी, और मैंने महसूस किया कि काश मुझे भी मौका मिलता अपनी योग्यता दिखाने के लिए, कि मैं भी सिद्ध करता कि मेरे अंदर क्या है। आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, कुछ घंटे बीत जाने के बाद, द हेड टीचर सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रजिस्ट्रेशन रूम नीड्स स्वीपिंग, बगल वाले मनोरंजन कमरे को झाड़ू की आवश्यकता है। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, झाड़ू उठाओ साफ करो। इट ऑकर्ड टू मी एट वंस दैट हियर वाज माई चांस, मुझे ऐसा तुरंत लगा कि अब ये मेरा मौका है। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विथ मोर डिलाइट, इतने खुशी से मैंने कभी कोई आदेश का पालन नहीं किया था जितना इस खुशी से इस आदेश को पालन किया। आई स्वेप्ट द रजिस्ट्रेशन रूम 3 टाइम्स, मैंने इस रजिस्ट्रेशन रूम को 3 बार साफ किया। देन आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ, इसके बाद मैंने एक कपड़ा उठाया, एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम, और 4 बार इसमें पोंछा लगाया। ऑल द वुडवर्क, सभी लकड़ी का काम में, अराउंड द वॉल, दीवारों पर, एवरी बेंच, हर बेंच, टेबल एंड डेस्क पर। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स, 4 बार साफ किए सब विथ माई डस्टिंग क्लॉथ, अपने पोंछा से, बिसाइड्स, और इसके अलावा एवरी पीसेस ऑफ फर्नीचर, हर फर्नीचर को हैड बीन मूव्ड
उलट पुलट करके, एंड एवरी क्लोजेट एंड कॉर्नर इन द रूम, कमरे के प्रत्येक कोने को, हैड बीन थ्रू आउटली क्लीन्ड, अच्छी तरीके से साफ किया। आई हैड द फीलिंग, मुझे ये लग रहा था, दैट इन अ लार्ज मेजर ऑफ फ्यूचर माई फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन आई मेड अपॉन द टीचर। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि मैं उस टीचर पर कितना अपना प्रभाव छोड़ सकता हूँ इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, इस कमरे की सफाई करके। व्हेन आई वाज थ्रू, जब मेरा काम पूरा हो गया, आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, मैंने हेड टीचर को सूचना दी। सी वाज ए यंकी, वह एक यंकी थी। यंकी माने उत्तरी अमेरिका में रहने वाली एक महिला। वोमेन हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डैट, जो यह जानती थी कि गंदगी कहाँ कहाँ हो सकती है। सी वेंट इन टू द रूम, वह कमरे में गई, एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट्स, उसने कमरे का मुआयना किया और क्लोजेट से हर बारीकी से। देन सी टुक हर हैंडकरचिफ, उसने अपना रुमाल निकाला इसके बाद, एंड रब्ड इट ऑन द वुडवर्क, इसके लकड़ी के ऊपर फर्नीचर पर रगड़ा उसको, अबाउट द वॉल, दीवालों पर, और ओवर द टेबल एंड बेंचेस, मेज पर बेंचेस पर रगड़ करके देखा कि कहीं धूल तो नहीं। वैन सी वाज अनेबल टू फाइंड वन बिट ऑफ डस्ट, जब एक भी धूल का कण पाने में वह असमर्थ हो गई, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, और द पार्टिकल ऑफ डस्ट ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, किसी भी फर्नीचर पर धूल का एक भी कण पाने में असमर्थ हो गई। सी क्वाइटली रिमार्क, तब उसने धीमे से कहा, आई गेस यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन, मुझे लगता है कि तुम्हें इस संस्था में प्रवेश मिल सकता है, तुम इसके लायक हो। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन द अर्थ, लेखक कहता है कि ये सुनकर कि मैं तो बहुत खुश हुआ और शायद पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति मैं ही था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, और ये सफाई, जो कमरे की सफाई का मेरा स्कूल का एक परीक्षा थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन, उसके बाद से मैंने बहुत सी परीक्षाएँ पास की। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, मुझे ऐसा हमेशा लग रहा है, दैट दिस वाज द बेस्ट वन आई हैव एवर, ये मेरी सबसे अच्छी परीक्षा थी जब से मैंने कोई परीक्षा पास की हो। तो इस प्रकार से आज ये लेसन का पूरा हो गया। अब कल मैं एक एक्सरसाइज फिर से करवाऊँगा, इसके बाद एक्सरसाइज।